आखिर क्या है देव उठनी एकादशी? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों आखिर गुरु पूर्णिमा, फिर उसके तुरंत बाद सावन में बोलबम, उसके बाद कृष्णाष्टमी, फिर पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि, उसके बाद दिवाली, ये पूजाएं आखिर लगातार ही क्यों मनाई जाती है? नहीं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए गहरी निद्रा में चले जाते हैं। अभी जितने भी प्रश्न आपने सुना ये सभी आपस में ही जुड़े हुए हैं, और यदि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है इन सभी सवालों के जवाब आपको जानने तो ये बता ही दूंगा, लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और वीडियोज आपको मिलते रहे। अब आते हैं प्रश्नों के जवाब पर, तो जरा ये स्टोरी सुनिए जिससे आपको सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया है। फिर इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास दान मांगने के लिए चले गए। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि को दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग में ये मामूली सा वामन क्या ही ले पाएगा। राजा बलि ने वामन की मनोकामना स्वीकार कर लिया। तब वामन अवतार हरि ने 2 पग में ही पूरी धरती और स्वर्ग लोक को नाप लिया। फिर वे राजा बलि से पूछे कि अब वे तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग वे उनके सर पर रखे। इस प्रकार भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर तीनों लोकों को बलि से मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया और उनका सिंहासन भी उन्हें वापस कर दिया। राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया। कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में ही रहो। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने के बाद सभी देवतागण भयभीत हो गए और माता लक्ष्मी भी चिंतित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए एक तरकीब सोची। देवी लक्ष्मी गरीब स्त्री का रूप धर राजा बलि के पास गई और राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनके कलाई पर राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन भी मांग लिया। पर वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आसान मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक यानी 4 महीनों के लिए राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करेंगे, और इसलिए भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान विष्णु का एक अंश वामन अवतार पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहता है। जो 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं उसे चतुर्मास कहते हैं, और ये 4 महीने सभी देवी देवताओं को पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए बांटा गया है। भगवान विष्णु के निद्रा में जाते ही गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाती है, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी, जो कि चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, उनके जन्मदिन के खुशी में यह मनाया जाता है। यानी इसमें समस्त गुरुजन पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं 4 दिनों के लिए। गुरु पूर्णिमा के खत्म होते ही शुरू होता है श्रावण। शिव भक्त प्रतिवर्ष इसका इंतजार करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं पूरे 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बीच शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जी का पवित्र जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। फिर श्रावण के खत्म होते ही शुरू हो जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष। ये वो समय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हम लोग इसे कृष्णाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, वो भी पूरे 19 दिनों तक। भाद्रपद कृष्ण पक्ष खत्म होते ही गणेश चतुर्थी शुरू हो जाती है, यानी इसमें भगवान गणेश पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं पूरे 10 दिनों के लिए। गणेश चतुर्थी के बाद 16 दिन का पितृपक्ष लगता है, जिसमें पितृदेव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। पितृपक्ष के अगले ही दिन नवरात्रि लग जाती है, जिसमें माता रानी 10 दिनों के लिए पृथ्वी का कार्यभार संभालती है। नवरात्रि के बाद आती है दिवाली, जिसमें माता लक्ष्मी पृथ्वी का कार्यभार संभालती है, और आखिरी के 10 दिन कुबेर जी संभालते हैं। और तब फिर से वो समय आ जाता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु उठकर फिर से पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। कहते हैं इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और इसी के साथ शायद आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।